की कथा 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मय हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजा करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारिका जी मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर के इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करता है उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से कैसे मिल जाता है, ये आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों में दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी ये व्यवस्था कही गई है, और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरों को कैसे मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने से तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। और स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों की सेवा करवाकर उसको पैसे नहीं देता है तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसकी पत्तल उसे लांगी है, उसने अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए जो व्यक्ति बातचीत करते हैं, स्नान ध्यान आदि करते हुए या उससे स्पर्श करते हैं तो वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। और जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरे के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह उसने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। और बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाले, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, ये सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। हे राजा, जो प्रजा के पाप पुण्य के 6ठ अंश का भागी होता है, गुरु शिष्यों का और पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए किए हुए पुण्य के 6ठे भाग का भागी पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा ले जाती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करती है वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। और जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। और इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो कि मैंने बतलाए हैं ये नियम कलयुग में लागू नहीं होते हैं।
कलयुग में तो मात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो पवित्र है कि भी है। बुद्धि का देने वाला भी कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अध्याय समाप्त 30वां। जय हो कार्तिक मास की।